हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपकी गुरुकुल में। सो फ्रेंड्स, CHSL के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे बैटरी का पूछ लिया और चीज़ें पूछ ली, इसलिए इसको एक बार पूरा आप ज़रूर देखना। हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, इन्वेंशंस हम लोग पार्ट कर रहे हैं और ट्रिक से हम लोग इसको लर्न करेंगे। पहला है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का इन्वेंशन किसने किया था? देखिए, थर्मोमीटर 3 तरीके के हैं। एक आपका मेडिकल में, एक मरकरी में, एक डिजिटल है ना। थर्मोमीटर आपके 3 हो गए। तो इसके हर एक थर्मोमीटर के अलग अलग इन्वेंटर हैं। थर्मोमीटर के कौन है? फ़ारेनहाइट है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे पहले मरकरी का थर्मोमीटर आया था, तो आपको पता है कि टेम्परेचर हम लोग उसमें फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं, तो इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है थर्मोमीटर मेडिकल, थॉमस एल्बर्ट 1867। अब मेडिकल लाइन में थर्मोमीटर को हमें याद करना है कि थॉमस एल्बर्ट ने 1867 में ये इन्वेंट किया था। ओके, मेडिकल के लिए है तो इसको आप कैसे याद रख लोगे? देखिए, थॉमस, आपने टॉम एंड जेरी देखा है ना। टॉम एंड जेरी में बस एक इमेजिनेशन कर लीजिए कि टॉम है ना, लेटा हुआ है, थॉमस है ना, टॉम और थॉमस, उसको थॉमस भी बुलाते हैं ना उस कार्टून में। और टॉम लेटा हुआ है और उसके मुंह में थर्मोमीटर है, तो मेडिकल है ना, मेडिकल याद रख लेंगे उससे। वो तो उसके मुंह में मेडिकल थर्मोमीटर है, तो थॉमस एल्बर्ट 1867। नेक्स्ट है थर्मोमीटर डिजिटल, गैलीलियो। इसको 2 तरीकों से हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए, डिजिट से हम लोग याद रख सकते हैं गली, ठीक है, मतलब गली में हर एक गली का नंबर होता है ना, वो एक डिजिट होता है। या फिर हमने लियो, लोयन गिन लिए, ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो, जो भी दिमाग में आ जाए। इसलिए मैं आपको 2-3 अलग अलग बताती हूँ, ताकि एकदम से किसी वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में जो बन पड़े उसी से आपको ट्रिक याद आ जाए। तो ये है ताल, है ना, ताल से ताल मिला गाना जो है वो गली में परफॉर्म कर रहा है कोई, ठीक है, ऐसे इसको याद कर लो। तो थर्मोमीटर डिजिटल, गैलीलियो हो गया। नेक्स्ट है, हाँ, मैं इसमें आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर सिर्फ थर्मोमीटर पूछे, कि सिर्फ थर्मोमीटर मतलब कुछ ना पूछे कि मेडिकल मरकरी वाला है, डिजिटल है, सिर्फ ऐसे पूछ ले कि थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया, सो उसका आंसर हम गैलीलियो लिखेंगे, नॉट थॉमस, नॉट फ़ारेनहाइट, ठीक है। एग्जाम में अगर सिर्फ थर्मोमीटर आ जाए तो गैलीलियो हम लोग करके आएंगे। नेक्स्ट है थर्मोस्कोप। ये किसने किया था? इसका इन्वेंशन गैलीलियो ने किया था। इसको कैसे याद रख लेंगे? देखिए, ये स्कोप आपको दिख रहा है, कुछ कुछ होरोस्कोप जैसा है ना, स्कोप, होरोस्कोप, कुछ कुछ मैचिंग है। सो ये है लियो, है ना, होरोस्कोप में एक राशि होती है लियो। इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। ये टक टक की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इग्नोर करना इसको। नेक्स्ट है बैरोमीटर, टोरिसेली। इसको कैसे याद रखेंगे? हाँ, पहले बैरोमीटर के बारे में जान लेते हैं। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि एयर का प्रेशर का आपको पता चल जाता है। फाइन। और हाँ, बैरोमीटर से एक और चीज़ पता चलती है आपको कि अगर बैरोमीटर जो स्केल है वो रैपिडली डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब स्टॉर्म आएगा। अगर धीरे धीरे डिक्रीज होता है तो रेन आएगी, और इंक्रीज होता है तो क्लियर वेदर रहता है, ठीक है। अब इसको याद कर लेते हैं, बैरोमीटर टोरिसेली। अब देखिए, ये यहाँ पे आपको एक सेल दिख रहा होगा ना, सेल। हमारी बॉडी में सेल होते हैं, जब हमें बुखार होता है तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे हाथ पे नर्व चेक करता है ना, हमारी सेल्स को ऐसे दबा के देखता है। वैसे तो इसको नर्व कहेंगे, बट हम लोग इसको सेल कह लेते हैं। तो सेल दबा के देखता है हमारी कि हमें बुखार है या नहीं। वो क्या देखता है? वो प्रेशर देखता है ना, प्रेशर देखता है। तो प्रेशर देख के वो बताता है कि हमें बुखार है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग रिलेट कर लेंगे। बैरोमीटर बस हमें इस ट्रिक के लिए पता होना चाहिए कि एयर प्रेशर को ये मेज़र करता है, तो टोरिसेली आ गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल बैटरी का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टा वोल्टेज है ना, रिलेटिव है, सो इसको ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक बैटरी, हेनरी मोजाली। ओके, इसको ऐसे याद रखेंगे। देखिए, ये एटम आपको वर्ड दिख रहा है,
एटम छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे से। सो एटम साइज की हैन यानी मुर्गी, यहाँ से मौज ले लेंगे, ठीक है। तो एटम साइज की मुर्गी मौज ले रही है ना, नाच रही है एटम साइज की मुर्गी मौज ले रही है, इसको ऐसे याद रख लो। या फिर इससे भी आप टॉम एंड जेरी वाला टॉम बना सकते हो और हैन बना सकते हो, है ना। एक कार्टून में एक होता है, वो हैन के साथ भी बार बार फंसा देता है चूहा उसको हैन के साथ, और बार बार पिटता रहता है हैन से। इस तरीके से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल। देखिए इसमें भी डीजल है, इसमें भी डीजल है, ये तो सिंपली ऐसे ही याद हो जाएगा। ये है जेट इंजन, फ्रैंक विटल। अब देखो इसको किससे याद रखेंगे, ये फ्रैंक से मैं बना रही हूँ फ्रैंक लड़की, और विटल से बना रही हूँ विसल यानी कि सीटी बजाना। सो जेट की रफ्तार से कोई लड़की गई आपके सामने से, यानी बहुत तेज, तो आपने क्या किया, उसको देख के सीटी बजाई। इस तरीके से आप याद कर लो। या जेट की रफ्तार से निकलने वाली लड़की तो बड़ी फ्रैंक निकली। ऐसे दो तरीकों से मैंने आपको ये याद करा दिया। नेक्स्ट है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था, थॉमस सेवरी ने किया होगा। देखिए क्योंकि आप लोग ज़्यादातर इसी एज कैटेगरी के हैं ना, 20 से लेके 30 तक, तो सबने ना मोस्टली जो कार्टून हमने देखे वही आपने देखे होंगे। तो एक ऐसा भी आता था, एक स्टीम इंजन वाला एक कार्टून आता था, उसमें थॉमस एक ट्रेन होती थी। ऐसे नहीं याद रख सकते तो आप सीधा कार्टून याद कीजिए थॉमस से, है ना। टॉम एंड जेरी में उसमें कभी भी ट्रेन अगर दिखाते हैं ना तो स्टीम इंजन वाली ट्रेन ही दिखाते हैं उसमें, इसलिए याद कर लेंगे थॉमस सेवरी। नेक्स्ट है रेल इंजन। इसके कौन है, जॉर्ज स्टेफेंसन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेल, है ना। रेलगाड़ी में कोई माँ अपने स्टेफसन को छोड़ के चली गई, याद हो गया, सिंपल था। एक्सरे। अच्छा स्टीम इंजन से मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर स्टीम इंजन का पूछ ले थॉमस सेवरी ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं तो ओरिजिनल फाउंडर वैसे जेम्स वॉट को माना जाता है, ठीक है। तो एक्सरे रोड गन ने इन्वेंट की थी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए एक्सरे, कोई भी हम लोग जब बीम या रे कंसीडर करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि वो किसी चीज़ को रोट कर देती है, यानी सड़ा देती है। तो ये रहा रोट, है ना। तो रोट गन यानी रोटन से इसको, रोटन सड़ना, है ना। रोट गन, रोटन, ऐसे हम लोग इसको मैच कर लेंगे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोड गन। अच्छा इसी इन्वेंशन के लिए इनको फिजिक्स में 1901 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, जेम्स सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म का इन्वेंशन किसने किया था, जेम्स सिम्पसन। अब क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म जब भी हम लोग स्मेल करते हैं तो क्या होता है, हम लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी जाम पड़ जाती है ना, हम लोग हिल डुल नहीं पाते हैं, हमारी बॉडी जाम पड़ जाती है। तो क्लोरोफॉर्म का इन्वेंशन किसने किया, जेम्स सिम्पसन ने किया। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ, जगदीश चंद्र बोस। ये हम लोग सिंपली इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही इंडियन है इसमें, मतलब क्रेस्कोग्राफ का आपका जगदीश चंद्र बोस ने आपका इन्वेंशन किया। ओके और जगदीश चंद्र बोस के बारे में और जान लेते। जगदीश चंद्र बोस जो थे उन्होंने क्रेस्कोग्राफ जो बनाया था, ये एक्चुअल में काम क्या करता था, ये प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता था। क्या करता था, प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता था। और इनको फादर ऑफ रेडियो भी कहा जाता है, किसको, जगदीश चंद्र बोस को। और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ को बनाया था 1926 में इन्होंने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है बाइसिकल का आविष्कार, क्रिकपैट्रिक मैकमिलन। इसके लिए भी हम दो ट्रिक याद कर लेंगे। बाइसिकल है तो उस जमाने में रिक्शा भी थी, रिक है ना, रिक्शा सिंपल था, रिक्शा। या फिर बाइसिकल से हम लोग मिलनी यानी मिलने जाते हैं, मैकमिलन, मिलन, किसी से मिलन करने जा रहे हैं। सो इजी था इसको याद करना। नेक्स्ट है टायर, डुनलॉप। ओके इसको कैसे याद रखेंगे कि जब भी
हम लोग टायर की बात करते हैं एकदम से तो हमें बचपन की चीज़ें याद आती है कि टायर को एक डंडी लेके उसको ऐसे घुमा घुमा के टायर को घुमाते हुए आगे भागते रहते थे, है ना। तो उस तरीके के खेल का अब लोप हो चुका है। क्या हो चुका है? लोप। लोप मतलब विलुप्त, यानी कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब हमें ऐसे बच्चे बहुत ही रेयर केस में दिखाई देते हैं। सो टायर से हम लोग क्या बना लेंगे? ड्यूलॉप। चलिए आगे बढ़ते, चलो थोड़ा आगे देखते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज क्रोनोमीटर। पहले हम ये जान लेते हैं क्रोनोमीटर एक्चुअली करता क्या है। सो क्रोनोमीटर जो है शिप्स में टाइम बताने का काम करता है। क्या बताने का? टाइम बताने का काम करता है। इसको इन्वेंट किया जॉन हैरिसन ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, हम लोग शिप में क्रोनोमीटर को यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई बंदा अपने घर से निकल के कहीं पे घूमने के लिए गया है, क्या करके हैरिसन का ताला लगा के अपने घर से वो घूमने शिप में चला गया। तो आपका क्रोनोमीटर जो है ये आपका जॉन हैरिसन ने इन्वेंट किया है। अगर सीधा आप क्रोनो से याद रखना चाहते हो, क्रोनो का मतलब समय होता है, रूट वर्ड है क्रोनो। जब भी कहीं जाने का समय होता है तो हम लोग हरी हरी अपने काम करते हैं। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मोटर का इन्वेंशन, निकोला टेस्ला। अब देखो, मोटर की हम बात करते हैं, मोटर हम लोग गाड़ियों को भी बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, बट ये उस जैसा साउंड करता है, इसलिए हम लोग इससे ट्रिक बना रहे हैं। तो मोटर यानी कि गाड़ी, है ना। गाड़ी से हमें क्या याद आ जाता है? ओला कैब, है ना। तो मोटर का इन्वेंशन जो है वो हमारे किसने किया? निकोला टेस्ला ने किया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किसने इन्वेंट की? माइकल फैराडे ने इन्वेंट की। किसने? माइकल फैराडे ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर जो है बहुत फार अ डे, एक दिन में बहुत दूर तक पानी पहुंचा देती है ना। फार मतलब दूर, चाहे 4th फ्लोर हो, 3rd फ्लोर हो, फटाक से ये पानी चढ़ा देती है। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट है ग्रामोफोन या फोनोग्राफ और बल्ब। इन तीनों को हम लोग एक साथ याद करेंगे। इनका आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब का तो सबको पता है ना कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और ये यूएस से बिलोंग करते थे, ये मैं आपको बता दूं। इसको कैसे याद रखेंगे? जितने भी ये फोन वाले हैं ना, ये सारे थॉमस अल्वा एडिसन के हो गए। ठीक है, ग्रामोफोन और फोनोग्राफ। ओके, नेक्स्ट है टेलीविज़न, JL बायर्ड। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, टेलीविज़न की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या चलता है? या तो हम क्रिकेट देख रहे हैं, या फिर टेलीविज़न से हम लोग जब देख रहे होते हैं, आती झाड़ू लगाते, कोई बाई आती है, हम लोग फिर चले जाते हैं कहीं पे, तो बाई क्या करती है? पीछे से टेलीविज़न चला के पॉपकॉर्न खा रही होती है ना। तो टेलीविज़न से हमें वो इमेजिन करना है कि टेलीविज़न के सामने बाई बैठ के कुछ पॉपकॉर्न खा रही है। ओके, ये हो गया आपका JL बायर्ड। टेलीग्राफ ये किया था सैमुअल मोर्स ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, टेलीग्राफ किसको भेजा गया? सैम को भेजा गया। किसको भेजा गया? सैम को। सिंपली याद हो गया होगा। वायरलेस टेलीग्राफ किसने भेजा? मार्कोनी ने। देखिए, सिर्फ टेलीग्राफ की बात करें तो सैमुअल मोर्स हो जाएगा, और वायरलेस टेलीग्राफ की बात करें तो मार्कोनी हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे कि टेलीग्राफ जब पहले आया था तो थोड़ा एडवांस वर्जन आया है ना, यानी वायरलेस वाला आया। किसी का फ्रेंड था, जैसे किसी ने वायरलेस टेलीग्राफ बनाया तो उसके फ्रेंड ने क्या किया? मार्कोनी, है ना, उसको कोनी मार के कहा, है तुझे तो वायरलेस इन्वेंट कर लिया भाई, मुबारक हो तुझे। तो वायरलेस टेलीग्राफ हो गया मार्कोनी से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि है ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। देखिए, ये सब पढ़ने के आप लोग कोई मतलब कुछ पैसे नहीं देते, कुछ नहीं देते, है ना। तो बिना पैसे दिए भी बस आप हमारी एक ही तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं, ये टॉपिक आपका कैसे कैसे हेल्पफुल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग, जर्मनी। गुटेनबर्ग जो है वो जर्मनी से थे। प्रिंटिंग प्रेस, जब हम लोग प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए कोई शॉप वॉप ले लेते हैं तो उसको चलाना आसान नहीं होता, क्योंकि हम लोग कुछ भी छाप देते हैं। उसको चलाने के लिए बहुत गट्स चाहिए, तो
गुटेनबर्ग। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर, इसको कैसे याद रखेंगे? आइगर, और ये स्काई उठा लिया, हेलीकॉप्टर स्काई में उड़ता है ना, हेलीकॉप्टर स्काई में उड़ता है, ऐसे याद रख लो। नाइफ नहीं तो जब भी किसी ने पहली बार हेलीकॉप्टर देखा कहते आइगर, अरे बाबा ये क्या चीज़ है, क्या भला है। ऐसे याद कर लो, नहीं तो स्काई याद रखना ज़्यादा आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फैन, ये किया था स्क्यूलर व्हीलर ने। जब भी इलेक्ट्रिक फैन घूमता है तो हमें कैसा लगता है, जैसे कोई पहिया घूम रहा हो, है ना। व्हीलर से व्हील बना लेंगे और इलेक्ट्रिक फैन आ गया, स्क्यूलर व्हीलर आ गया। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, ये यूनाइटेड किंगडम से थे, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, सबको ही पता है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। अच्छा, इसको लेके कहाँ गया हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर को लेके एक चीज़ बता देती हूँ, हेलीकॉप्टर सिर्फ हेलीकॉप्टर पूछे तो आइगर शिकोर्स्की, अगर ये ऑप्शन में आपको ना मिले तो आप करेंगे ब्रिकवेट। ब्रिकवेट किस लिए कि मॉडर्न हेलीकॉप्टर का इन्वेंटर उसे ही कहा जाता है। और आपके लिए एक सवाल है, आप बताइए कि टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ठीक है। टेलीस्कोप कर रहे थे हम, ये है हैंस लिपर से। तो टेलीस्कोप से क्या होता है कि दूर की चीज़ें पास दिखती है ना, दूर की चीज़ें पास दिखती है। कितनी पास दिखती है? जितने हमारे लिप्स हमें पास लगते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में इनफैक्ट कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो ऐसे याद रखिए, टेलीस्कोप से चीज़ें उतनी पास दिखती है जितने हमारे लिप्स हमें पास में दिखते हैं या महसूस होते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसको लेके एक और चीज़, अगर हैंस लिपर से आपको ना मिले तो गैलीलियो आप लोग मांग करके आओगे। क्यों? क्योंकि जो गैलीलियो था ना, उसने इस पे वर्क किया था, लेकिन जो मेन वर्क किया गया था ना, हैंस लिपर से नहीं किया था। गैलीलियो से आपकी कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक ही आपका देखा जा सकता था किसी भी ऑब्जेक्ट को। गैलीलियो के उस ऑब्जेक्ट में आप बस 20 टाइम्स आप पास में देख सकते थे, जबकि हैंस लिपर से के टेलीस्कोप में बहुत ही और भी ज़्यादा क्लोजर उसको देख सकते थे। नेक्स्ट है टाइपराइटर। टाइपराइटर को किसने इन्वेंट किया था? क्रिस्टोफर स्कोलर्स को। देखिए टाइपराइटर है ना, और स्कॉलर है ना, मिलता जुलता है दोनों, एजुकेशन से रिलेटेड लगता है। टाइपराइटर में लिखते हैं, स्कूल में भी हम लोग अक्सर लिखते रहते, टीचर को रहम ही नहीं आता हम पे। नेक्स्ट है सेफ्टी पिन, वॉल्टर हंट। ओके, सेफ्टी पिन से क्या करते हैं हम लोग? क्लॉथ को समटाइम ऑल्टर कर लेते हैं, जुगाड़ वाले काम हम लोग कर लेते हैं, या फिर किसी से हमें बदला लेना हो तो हम लोग उसको हंट करते हैं। क्या करते हैं वो? जैसे बैठ रहा उसके नीचे सेफ्टी पिन लगा देते हैं, तो बेचारा फिर हंटी हो जाता है प्रॉपरली। नेक्स्ट है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर किसने इन्वेंट किया था? सैमुअल कोल्ट ने। ये कोल्ट है, बोल्ट जैसा दिख रहा है, तो आपका सिंपली बंदूक से आपका रिलेट हो गया, रिवॉल्वर से रिलेट हो गया। नेक्स्ट है मशीन गन। ओके, ये 2 बार मशीन गन लिखा गया है, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, वर्ल्ड की पहली मशीन गन तो इन्वेंट की थी जेम्स पक्कल ने 1718 में। अगर आपसे पूछ ले पक्कल्स गन, तो आप जेम्स पक्कल करके आओगे, ठीक है, क्योंकि पक्कल्स गन जो थी वो भी मशीन गन ही थी। और अगर आप सिंपली बात करो, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो रिचार्ड जॉर्डन गैटलिंग होगा, ठीक है, क्योंकि मेन वर्क इनके द्वारा किया गया था, है ना। एकदम से रिवोल्यूशन जो है वो ये लेके आए थे। रिचार्ड जॉर्डन गैटलिंग जो है मशीन गन के फाउंडर मान ले जाएंगे 1862 में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, मशीन गन से हम लोग बनाएंगे, मशीन गन चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? गट चाहिए। क्या चाहिए? गट चाहिए। या मशीन गन आजकल किसके पास होती है? या तो कोई बहुत रिच हो, जैसे हमारी मिलिट्री, वो कोई ग्रुप भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ही रिच होता है, ग्रुप भी रिच हो सकता है कि नहीं। चलिए बढ़ते आगे, होपफुली याद हो गया होगा। ओके, आप उस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करना, ठीक है। ओके, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, बाइसिकल का इन्वेंशन किसने किया था? अभी मैंने पढ़ाया था, देखते हैं आपको कितना याद है, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। नेक्स्ट है आपका डायनामाइट। ओके, अब ये डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया? अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने कब? 1867 में इन्वेंट किया। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अलग अलग फील्ड्स में।
फाइन। ओके, ये कहाँ से थे? स्टॉकहोम स्वीडन से थे। और इनकी फैमिली का ऑक्यूपेशन क्या था? गन पाउडर का ऑक्यूपेशन था। लेकिन गन पाउडर जो है वो इन्वेंट किया था रोज बेकर ने, जो कि चाइना से थे। और ये फर्स्ट टर्म भी इन्हीं के द्वारा यूज़ की गई थी। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म भी इन्हीं के द्वारा यूज़ की गई। फाइन। नेक्स्ट है एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स अमेरिका। देखिए इसका ना सन भी इम्पोर्टेंस रखता है। 1903, वैसे तो सबको पता है एरोप्लेन मतलब कि राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था, बट फिर भी याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। एरोप्लेन हमेशा राइट डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका लिफ्ट, एलिसा ओटिस। देखो इसको याद करने की बहुत ही फनी ट्रिक है। कैसे? एलिसा ओटिस जो है ये कुछ कुछ ऐसे नहीं लगता जैसे हैरी पॉटर में कुछ कुछ वो मंत्र से बोलते रहते हैं। तो एलिसा ओटिस बोल के देखो, बोलो मेरे साथ। अगर आप बोलोगे तो आपको लंबे समय तक है एलिसा ओटिस, तो कोई चीज़ उड़ जाती, लिफ्ट हो जाती है, उड़ने लग जाती है। एलिसा ओटिस, चीज़ उड़ गई, सो लिफ्ट का इन्वेंशन कर दिया हमारी एलिसा ओटिस ने। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर, विलियम गैसकर्क ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, है ना, गैस के माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, या माइक्रो व्हील्स होती हैं आजकल लोगों की, यानी छोटी छोटी व्हील्स होती हैं। इजी था। ओके, कार है स्टीम निकोलास क्यूगनोट। इसको कैसे याद रखेंगे? जब स्टीम की कार है तो हम लोग क्या कहते हैं? नको लाओ भाई स्टीम की कार। आजकल तो पेट्रोल डीजल गैस से चलने वाली बहुत है ना। तो निको से ये निको और ये हो गया ला, निको से हमने बना दिया नक्को और ये हो गया ला। तो नक्को लाओ भाई स्टीम वाली कार नहीं चाहिए हमें चाहिए पेट्रोल वाली कार। याद हो गया। नेक्स्ट है कार पेट्रोल, कॉल बेंज। इसको कैसे याद रखोगे? देखो पेट्रोल की गाड़ी, अब बेंज भी एक गाड़ी है पेट्रोल की या डीजल की, आप किसी की भी कह लो, गैस की, है ना। बेंज तो आपने बहुत सुना है ना, मर्सिडीज बेंज, है ना, अच्छी गाड़ी है। तो कार पेट्रोल हो गया। और एक कॉल बेंज जो है जर्मनी के थे, इन्होंने पेट्रोल कार फर्स्ट इन्वेंट की थी। नेक्स्ट है एसी, विलियस हविलैंड करियर। इसको कैसे रखें? देखिए एसी लगाना हर कोई चाहता है, हर किसी की दिल में होता है कि बस इतनी गर्मियों का मौसम है तो बस हमें एसी मिल जाए, यही हमारी इच्छा है। ओके, रेडियम और पोलोनियम, रेडियम और पोलोनियम ये किसने इन्वेंट की? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपको 100% आना ही आना चाहिए। ये कहते मैरी क्यूरी, पोलैंड से थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट ये फीमेल थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, और इन्होंने ना 2 सेक्टर में लिया। 1911 में तो इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में लिया, रेडियम पोलोनियम के लिए, और 1903 में भी लिया रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो 1903 1911 फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये लेडी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। और हाँ, माइक्रोमीटर के बारे में बता देती हूँ। क्रोमियम स्टील से ये बना होता है। किससे बना होता है? क्रोमियम स्टील से हमारा माइक्रोमीटर बना होता है। कोई डाउट इसमें? और चलो फिर बड़े आगे नहीं है तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम, हेनरी बेक्केरेल। देखिए रेडियो एक्टिविटी जब भी होती है इंसान पागल हो जाता है ना, क्यों? आपको तो पता है रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी से लोग पागल हो रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। सो बेक्केरेल, इसमें क्वेरल जैसा दिख रहा है ना, इससे हम लोग रिलेट कर लेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम, बेक्केरेल। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन, हेनरी सीली। तो सीली देखो, सीले कपड़ों पे हम लोग आयरन करते हैं। इजी था, नहीं भूलोगे। लेज़र की बात करो तो लेज़र से क्या करते हैं लोग? डर जाते हैं। थियोडोर मेमन और मेमने की तरह मैं करने लग जाते हैं लेज़र देख के। पता है ना, डेड लेज़र और ये वो लेज़र किस टाइप की हार्मफुल लेज़र, तो उसको देख के लोग डर रहे हैं, मैं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैमरा। इसको कैसे याद रखेंगे? कैमरा देख के जहन में ठंडक पड़ जाती है या सांस आ जाती है ना, सांस आ गई मतलब जहन में चैन आ गया। तो कैमरे से हम लोग ऐसे याद रख लेंगे। तो जॉन जेन और स्टीव सेसन, जॉन जेन ने 1685 में और स्टीवन सेसन ने
75 में। ओके, एक और तरीके से याद रख सकते हैं, अनन है ना दोनों, स्टीवन, जॉन, है ना। सो अनन वाले आपके कैमरा वाले हो गए। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, जैकेरियस जेंसन 1590 में इन्होंने इन्वेंट किया था क्या, माइक्रोस्कोप। ओके, जब भी हम लोग छोटे छोटे होरोस्कोप देखते हैं, माइक्रो छोटे छोटे स्कोप से बना दिया होरोस्कोप, तो जब भी छोटे छोटे होरोस्कोप देखते हैं तो हमें जच जाता है, हाँ यही हमारी राशि है, आज तो हमारे साथ यही होगा, है ना, कोई नहीं रोक सकता, हमारे साथ तो यही होगा जी आज तो। ठीक है, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, जो क्या आप इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए आजकल तो रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी भी हो गई है कैब्स में, है ना, है कि नहीं। या फिर रेफ्रिजरेटर में हम पग नाम की वो चॉकलेट रख रहे हैं, बाहर आती है ना पग बार, वो रख रहे हैं, ऐसे इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, तो हमारी भी एक सिस्टर हो जी, हमारी भी एक सिस्टर हो, यही हमारी विल है, हमें शौक है कि हमारी एक बहन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेटर, ब्लेस पास्कल, पास्कल भी मैथमेटिकल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और कैलकुलेटर भी सिंपल था। पोर्टलैंड सीमेंट, जोसेफ एस्पेडिन और जेम्स फ्रोस्ट। देखो अभी सीमेंट की बात आ गई है ना, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए जाम हो जाता है कुछ भी सीमेंट से, फ्रोस्ट हो जाता है, जम जाता है ना, जम जाता है। और सीमेंट का यूज़ जो है दिन में करते हैं, कब करते हैं, दिन में। और जब नई नई कोई सीमेंट से चीज़ बनाते हैं में बड़ा जोश रहता है, हाँ नई बिल्डिंग बन रही है, नई नई चीज़ें बन रही है, बड़ी मजबूत बनेगी, दिन में चालू करो चलो काम। ओके, लोगरिथम, ये है आपका जॉन नेपियर। लोगरिथम इसको कैसे करेंगे, लोग नापातोली ज़्यादा करते हैं, नेपियर लोग नापातोली ज़्यादा करते हैं। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो कि रिदम यानी कि म्यूज़िक, म्यूज़िक जब जब बजता है तो नाप अच्छी आती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़े, इसको जल्दी से कर लेते फिनिश। एक चीज़ और बता देती हूँ, पेपर का इन्वेंशन जो था वो चाइना में हुआ था, और इसका इन्वेंशन किया था काई लुन ने। काई लुन ने इसका इन्वेंशन किया था, और ये जो है आपके चाइना के थे। ओके, कहाँ गया आपका माइक्रोस्कोप, ये रहा। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन 1590 में जैकेरियस जेंसन ने किया था, और इसी को यूज़ करके क्या हुआ था, बैक्टीरिया की खोज हुई थी। क्या हुई थी, बैक्टीरिया की खोज हुई थी। और किसने खोज की थी, ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने इनके माइक्रोस्कोप पे थोड़ा सा चेंज किया और फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया। ओके, और अब बात करते रेफ्रिजरेटर के, जो कैप पर्किंस, ये रेफ्रिजरेटर के फादर कहे जाते हैं, रेफ्रिजरेटर के फादर कहे जाते हैं। जबकि मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर जो था, इनके जो फाउंडर पूछे जाएंगे तो वो कौन होंगे, जेम्स हैरिसन। कौन होंगे, जेम्स हैरिसन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, जॉन स्क्वीगर। ओके, ये इन्वेंट तो इन्होंने किया था, बट इसको डेवलप किया था एंड्रे मारे एम्पेयर ने। किसने, एंड्रे मारे एम्पेयर ने। तो जॉन स्क्वीगर गैल्वेनोमीटर का इन्होंने इन्वेंशन किया था। इसको कैसे याद रखेंगे, गैल्वेनोमीटर का उठाएंगे गल, ठीक है, गल, और ये विग है ना, विग जो बालों में लगाते हैं, नकली बाल। तो क्या गल होगी भाई, जो विग लगा के घूम रहा है, क्या बात होगी, जो विग लगा के घूम रहा है। ठीक है, सो जो से हो गया ये जॉन और स्क्वीगर विगर। ओके, नेक्स्ट है फाउंटेन पेन, वाटरमैन। इसको सिंपली याद रखो, आसान है। फाउंटेन झरना पानी, है ना, फाउंटेन फव्वारा पानी, वाटरमैन है ना, मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। पेंडुलम क्लॉक, क्रिस्टियन ह्यूकिन्स। इसको कैसे याद रखें, देखिए जब हम पेंडुलम क्लॉक की बात करते हैं ना, तो पेंडुलम से पहले में क्या याद आया, टिक टॉक, ये सब याद आता है। ठीक है, तो पेंडुलम से जब भी हम लोग कोई इमेजिनेशन हमारे मन में आते हैं तो फॉरेनर्स आते हैं, स्पेशली क्रिश्चियन लोग आते हैं ना, पेंडुलम की जब बात करते हैं तो इसको बना देंगे। क्रिस्टियन ह्यूकिन्स पेंडुलम क्लॉक के इन्वेंटर है।
ओके, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील हैरी ब्रियरली। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको एक इमेजिन करेंगे कि हैरी पॉटर ने क्या किया, जादू की छड़ी घुमाई और कुछ मिक्सचर से उसने क्या बना दिया, स्टेनलेस स्टील बना दिया, इन्वेंट कर दिया। ठीक है, तो हैरी ब्रियरली। नेक्स्ट है डायनामो माइकल फैराडे यूके। इसको किससे याद रखेंगे? इसको हम लोग सीधा याद रखेंगे डायनामो, या अगर आप सीधा याद नहीं रख सकते डायनामो से डायनामाइट याद करो, और जब भी डायनामाइट फटता है हम क्या करते हैं, जोर से आंखें मीच लेते हैं। ठीक है, तो डायनामो हो गया आपका माइकल फैराडे। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल और स्कूटर, इस दोनों को एक साथ याद करेंगे। ठीक है, पहले तो वर्ड देखो, ये दाई, ठीक है, ये दाइम, ब्रेड, ये दाई से हमने बना दिया दाई माँ, और ब्रेड से क्या बना दिया, ब्रेड पिट। ठीक है, तो ब्रेड पिट जो है बड़ा होशियार बन के आया कि मैं तो मोटरसाइकिल पे चढ़ के घूमने को जाऊंगा, मुझे छोड़ के आओ, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा स्कूटर पे। तो एक दाई माँ थी, बूढ़ी बिल्कुल। ठीक है, तो वो कह रही है कि बेटा मैं तो स्कूटर पे चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। लेकिन हम क्या बोले, नहीं दाई माँ, इसको तो हम बताते हैं, इसकी एकड़ी हम निकालते, ब्रैड पिट को तो हम स्कूटर पे ही भेजेंगे और आपको हम मोटरसाइकिल पे छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो डैमलेर मोटरसाइकिल हो गया और ब्रैड शो स्कूटर हो गया। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर डिनाइज पेपिन। पेपिन से बनाएंगे पापिन। तो पहले क्या करते थे, जब भी प्रेशर कुकर में किसी को खाना बनाना नहीं आता था, उसको क्या कहते थे, पापिन, तुझे इसमें खाना बनाना भी नहीं आता। तो हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे, रेज़र जिलेट, जिलेट रेज़र आता है, इसमें कुछ है ही नहीं याद करने जैसा। सबमरीन कॉर्नेलियस ड्रेबल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सबमरीन में उठाएंगे सब, सब मिलके कौन खाएंगे, सब मिलके कौन खाएंगे, तो कॉर्नेलियस ड्रेबल। पेयर स्किल की बात करें, अच्छा इसको लेके एक छोटा सा पॉइंट और है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर फाइटर सबमरीन की बात करें तो डेविड बुशनेल जो हैं वो रहेंगे आपके इसके फाइटर सबमरीन के फाउंडर। और इन्होंने सबमरीन कौन सी पहली बनाई थी, टर्टल नाम की इन्होंने सबमरीन बनाई थी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो ये जो सबमरीन थी डेविड बुशनेल ने बनाई थी, कौन सी, टर्टल वाली। नेक्स्ट है पी एच स्केल सोरेन सोरेनसन। इसको कैसे करेंगे भाई, पी एच वैल्यू किसी की भी पता लग रही थी, जब हमें नए नए, जब हम साइंस लैब में थे तो हम क्या करते थे, पूरी क्लास में शोर मचा देते थे। क्या कर देते थे, शोर मचा देते थे, भाई पी एच स्केल हमारा बिल्कुल सही दिखा रहा है, इसका तो पी एच इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब जो है वो आपका इन्वेंट किया था रॉबर्ट ओपनहीमर ने। किसने, रॉबर्ट ओपनहीमर ने। इसको कैसे याद करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब, जब भी कोई खतरे वाली जगह आती है वहाँ पे हम लोग रॉबर्ट को भेज देते। किसको, रॉबर्ट नाम है, रोबोट मैं कह रही हूँ, रोबोट को भेज देते हैं। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब जहाँ पे खतरा लगता है एटॉमिक बॉम्ब से, वहाँ पे हम लोग रॉबर्ट को भेज देते हैं, तो इसके इन्वेंटर हो गए रॉबर्ट ओपनहीमर। अच्छा, इसको लेके एक और चीज़ है कि एटॉमिक बॉम्ब का अगर रॉबर्ट ओपनहीमर ना तो ऑटो हन होगा, है ना, बहुत सारे बुक में ऑटो हन दे रखा है। ओके, तो ऑटो हन कर देंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को बाद में डेवलप किया था आगे। ठीक है, तो एटॉमिक बॉम्ब में रॉबर्ट ओपनहीमर ने क्या किया था, इन्होंने मैनहट्टन में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसके तहत एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर ही काम कर रहे थे। तो इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे किया, अलामोगोर्डो मेक्सिको में इन्होंने टेस्ट किया। ठीक है, कब किया होगा ये हमें याद नहीं रखना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने टेस्ट किया, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने जापान में वही बम गिराया था 1945 में। ठीक है, वही बम गिरा गया 1945 में। और एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो वो किसने दी थी आपकी, जॉन, क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने जेम्स क्यों लिख रखा है भाई, जेम्स नहीं है ये गलत लिख दिया मैंने, जेम्स थोड़ी ना होता है, जॉन डाल्टन में जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट है मोबाइल किया था मार्टिन कूपर ने। इसमें से मोबाइल में से मोब उठाएंगे तो मोब जहाँ पे इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे
क्या होता है, भगदड़ मचती है और वहाँ पे लोग मरते हैं, मरते ही मरते हैं, घायल होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, मॉब में झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। जनरेटर, माइकल फैराडे। अब जनरेटर में क्या होती है, बिजली। बिजली कहाँ तक पहुँचाई जाती है, दूर दूर तक, फार अ डे, एक दिन में बहुत दूर दूर तक आसानी से पहुँचाई जा सकती है। तो जनरेटर के इन्वेंटर हो गए आपके माइकल फैराडे। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसको कैसे याद करेंगे, अब ये देखो न्यूक्लियस कुछ कुछ नकली जैसा साउंड होता है, नकली है ना, न्यूक्लियस नकली। तो नकली मॉडल्स आजकल बहुत बनने लग गए फोर्ड गाड़ी के, ठीक है, या नकली माल नहीं लगता है, फोर्ड गाड़ी में अच्छे अच्छे पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑक्सीजन की बात करें तो जोसेफ प्रिस्टली। जब देखो कोरोना टाइम में क्या हुआ था, ऑक्सीजन की कमी बहुत हो गई थी, तो ऑक्सीजन की कमी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको चाहिए था, लेकिन लोगों ने क्या किया कि हम तो पृष्ठ महाराज को बचाएंगे, पहले इनको ऑक्सीजन दे दो, हम लोग पहले पृष्ठ महाराज को बचाएंगे। तो ये आपका जोसेफ प्रिस्टली हो गया। नेक्स्ट है प्रोटोन, रदरफोर्ड ने किया था। प्रो गाड़ी है एकदम, फोर्ड गाड़ी, प्रो गाड़ी है एकदम, फोर्ड गाड़ी। ओके, ये गोल्डस्टीन जो है, इन्होंने प्रोटोन एग्जिस्टेंस के ऊपर इन्होंने डिटेक्शन किया था, मतलब प्रोटोन एग्जिस्टेंस को इन्होंने डिटेक्ट किया था, किसने, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन चैडविक। तो चैड जो है वो एक विक्ड लड़का है। कैसा लड़का है, विक्ड लड़का है, और वो दूसरों के सामने न्यूट्रल रहने, या न्यूट्रल बना रहे, न्यूट्रल रहने का नाटक करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट जो है ना, इससे हम लोग बना देंगे इलेक्ट होना या इलेक्शन। जे थॉमसन, तो जे से उठाएंगे जीजा, तो जीजा इलेक्शन में खड़ा हो गया भाई, या इलेक्ट हो गया, जीत गया। ओके, हाइड्रोजन, हेनरी कैवेंडिश। ओके, अभी क्या हम लोग डिश से कैसे बनाते हैं, गैस पे, चूल्हे पे, जैसे भी बनाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करके हम लोग डिश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिश बनाएंगे, या फिर हैन भी पका सकते हैं हम लोग, है ना। सो हैन भी पका सकते हैं, हाइड्रोजन, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर। अच्छा, स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड की पहली वैक्सीन थी, ठीक है, एडवर्ड जेनर। अब देखो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, तो इस बीमारी के होते ही लोग वार्ड में भर्ती हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वार्ड में भर्ती हो जाते हैं, तो एडवर्ड बना देंगे उससे, वार्ड से। और 1796 में ये इन्होंने इन्वेंट की थी स्मॉल पॉक्स, तो एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन। ओके, ये पोलियो वैक्सीन की बात करें तो इनको इन्वेंट किया था जॉन सॉक ने 1955 में। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, जॉन सॉक। पोलियो में क्या होता है, हमारी वॉक पे फर्क पड़ता है, वॉक से सॉक, है ना, बस यहाँ डब्ल्यू लिख दो, वॉक हो जाएगा तो सॉक, सॉक वॉक। तो पोलियो वैक्सीन जॉन सॉक 1955 में इन्होंने इन्वेंट की थी। और अगर ये ना ऑप्शन में, तो 1961 में एल्बर्ट सैबिन ने, ठीक है, पोलियो वैक्सीन की थी। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, जोसेफ लिस्टर। अब एंटीसेप्टिक का तो बहुत यूज़ होने लग गया आजकल, है ना, कोरोना टाइम में तो और बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में से देखते हैं हमें कौन सा अच्छा रहेगा ना, एंटीसेप्टिक हम घर के लिए कौन सा लेके जाए, किससे, लिस्ट में देखते हैं। तो जोसेफ लिस्टर। तो और कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, आई गेस सारे हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, पेन या पेंसिल, है ना, कुछ भी दिख जाए। तो फ्लेमिंग, फ्लेमिंग एक फ्लेमिंगो नाम का एक पक्षी होता है, तो उसके पंख से भी हम लोग लिख सकते हैं ना, जो मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हैं। सो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया, ठीक है। इंसुलिन फ्रेडरिक बेंटिक, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ये है इंसुली, है ना, इनको सूली पे चढ़ाओ, किसको, रेड रिक्शे वाले को, किसको, रेड रिक्शे वाले को, या फिर सूली पे चढ़ाना बैन किया जाए, सूली पे चढ़ाना बैन किया जाए, ठीक है। तो बेंटिक हो जाएगा, फ्रेडरिक बेंटिक। रेबीज वैक्सीन किसने डेवलप की, लुइस पास्चर ने। देखो रेबीज कभी बहुत खतरनाक एक चीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब इसका इलाज है, सब कुछ है ना, उसकी वैक्सीन आ गई। तो रेबीज जो है वो पास्ट की बात हो गई, रेबीज जो है वो पास्ट की बात हो गई। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड। ओके, लॉ ऑफ मोशन, आइजैक न्यूटन। ओके, देखो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मोशन जो है आइजैक
ने दिए थे। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ग्रेविटी और मोशन दोनों एक दूसरे से, ग्रेविटी खींचना, मोशन चलना, कोई चीज़ खींचेगी तो कोई चीज़ चलेगी, है ना। ये चीज़ कौन बता रहा था? न्यूटन ने बताया था कि ऐसा होया करे, IS है ना, ईसा हरियाणा में बोलते हैं, ऐसा होता है जी, कोई चीज़ किसी को खींचे तो वो चाल पड़ती है, तो ईसा, ठीक है, ईसा बना लगे। या ग्रेविटी या मोशन, जब शुरू में जब ये लोग पढ़ा करते तब हमारे लिए सब न्यू था, हमें समझ ही नहीं आता था ये चीज़ें है क्या। ओके, इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि प्रिंसिपिया नाम की बुक 1687 में आइजैक न्यूटन ने लिखी थी। ओके, इसके बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपिया बुक किसने लिखी, सीधा क्वेश्चन आता है, तो आइजैक न्यूटन ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे, आइजैक न्यूटन इंग्लैंड से थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको कैसे याद रखेंगे? रिलेटिविटी से कर लेते हैं रिलेशंस, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत रिलेशंस थे, ऐसे इसको याद कर लेंगे, है ना। अगर कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर किसी ने पढ़ी हो जीवनी या कुछ भी, तो वो मेरी बात से तवज्जो रखते होंगे। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1921 में, किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ब्लड ग्रुप की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, ब्लड हो चाहे कोई ग्रुप हो, है ना, ग्रुप यानी आर्मी की टुकड़ी या कुछ हो, किसी भी तरीके का लोगों का ग्रुप हो, सबको ना लैंड पे न्यौछावर हो जाना चाहिए। खून को, ग्रुप को, मतलब नदियों की तरह अपनी धरती पे बहा देना चाहिए, लैंड पे बहा देना चाहिए। ठीक है, तो हो गया कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो विलियम हार्वे, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ब्लड जब तक सर्कुलेट होता है तब तक किसी की विल बनी रहती है जीने की, है ना, तब तक किसी की विल बनी रहती है। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलता तब लोग हार जाते हैं, सिंपल। पीरियोडिक टेबल, मेंडेलेव, फादर ऑफ हेरिडेटरी, ग्रेगर मेंडल। ओके, देखिए हमें ये याद रखना है, पीरियोडिक टेबल जो है वो किसी मैन ने लिखी, ठीक है, किसने लिखी? किसी मैन ने लिखी है। और हेरिडिटी यानी कि कैसे कैसे मतलब कि चीज़ें आगे चलती हैं, है ना, किस चीज़ का उद्गम कैसे कैसे किसी पर्टिकुलर थिंग्स से होता है, वो सब आपकी हेरिडिटी में आएगा। सो हेरिडिटी की बात लड़कियों के लिए बहुत पहले शर्म की बात होती है, हम तो इसकी बात नहीं करेंगे, बट तभी इसका इन्वेंशन करने आया कोई मैन, ठीक है, कोई आया मैन। तो पीरियोडिक टेबल और फादर ऑफ हेरिडिटी किसी मैन ने बनाई। तो यहाँ पे हो गए ये मेंडल और यहाँ पे हो गए ग्रेगर मेंडल। अच्छा, जो हेरिडिटी के रूल्स हैं वो ग्रेगर मेंडल ने कैसे बताए थे? पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। किसके ऊपर? पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, ये है इंग्लैंड के। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? जब इवोल्यूशन की बात होती है, देखो इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसके अंदर ये स्ट्रॉन्गली बिलीव किया जाता था कि हमारे जो पहले जो पूर्वज वगैरह होते थे वो सब क्या थे? वो मंकीज होते थे, और धीरे धीरे जियोग्राफिकल चेंजेस के साथ एनिमल्स के अंदर भी चेंज आते चले गए। तो आज हम बनते बनते इंसान बन चुके हैं प्रॉपर ढंग से। तो इवोल्यूशन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पहले हम मौसम से भी डरते थे, आग से भी डरते थे, हर चीज़ से डरते थे, तो हमने उस डर को धीरे धीरे विन कर लिया। जैसे जैसे चेंजेस है हम उसको विन करते चले गए। आज का इंसान किसी चीज़ से डरता ही नहीं। और या फिर इवोल्यूशन आज तक हमने 4 जनरेशन का ही देखा है, परदादा, दादी, पेरेंट्स और हम, है ना। या फिर परदादा भी नहीं देखे तो हमारे भी तो बच्चे होंगे आगे कभी, है ना। तो इवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये 4 ये रहा, ठीक है, 4 जनरेशन्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है डीएनए, इनका स्ट्रक्चर जो है वॉटसन और क्रिक ने बताया था। डीएनए के इन्वेंटर कौन है? वॉटसन और क्रिक। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, वॉटसन से आपको सीधा शर्लॉक होम्स वाला वॉटसन याद आता होगा ना, जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर का सीधा रिलेशन डीएनए से कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो इसको ऐसे करेंगे कि जो वॉटसन है ना वो रिक्शा में बैठ के आए, क्रिक के लिए रिक्शा ये RIC के है ना, तो क्रिक, तो ये लोग क्या करें, रिक्शे में बैठ के आए, ठीक है। वॉटसन जो है रिक्शे बैठ के आया डीएनए के लिए, ठीक है। ये इसका ये आपका मेडिकली एक बायोलॉजिकल टर्म है ना। सो वॉटसन जो है डॉक्टर था तो डीएनए से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है रमन इफेक्ट, CV रमन हो गया,
रमन इफेक्ट से नाम पता चलता है, सीवी रमन, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए। बट इनको लेके एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने खोज जो की थी 28 फरवरी 1928 को की थी, 28 फरवरी 1928 की। सोचो एक दिन बाद करते तो हम कब 4 साल में एक बार बनाते, है ना। लेकिन एंड टाइम पे इन्होंने रमन इफेक्ट दे दिया, तो हर साल हम बना लेते हैं। तो नेशनल साइंस डे से मनाते हैं। और इस खोज के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में, 1930 में, यानी कि 2 साल बाद जाके इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। नेक्स्ट है डीडीटी, पॉल म्यूलर 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके लिए, किसके लिए? डीडीटी की इन्वेंशन के लिए। देखो पुराने टाइम में ना किसान बड़े परेशान थे कि भाई ये इंसेक्ट्स हैं, ये वो हैं, ये हमारी खेती ख़राब कर देते हैं। घर में भी लोग काफ़ी इंसेक्ट्स, मच्छरों से या बाकी चीज़ों से परेशान रहते थे, कीड़े मकोड़ों से, है ना। तो क्या हुआ, पॉल म्यूलर जो है डीडीटी का इन्होंने इन्वेंशन कर दिया। तब वो बहुत बड़ी बात थी लोग के लिए, राहत के लिए, इसलिए 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला। बट इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे बैन किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके देखने को मिले हैं। तो डीडीटी किसने किया था? म्यूलर। ओके, डीडीटी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? म्यूलर, यानी मुंह से, या फिर इसे छोड़ो, उसको सिंपली याद करो, डीडीटी को मुंह में नहीं खा सकते, ठीक है। मुंह, MU, मुंह में नहीं खा सकते। और कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो लड़ो उससे, लड़, है ना, तो लड़ो उससे ठीक है। क्वांटम थ्योरी, प्लैंक। अच्छा, क्वांटम थ्योरी को याद करना उतना ही मुश्किल है जितना एक्सरसाइज करते हुए प्लैंक लगाना, यानी कि प्लैंक एक्सरसाइज है ना, तो प्लैंक करते हुए जितनी मेहनत लगती है उतनी क्वांटम थ्योरी में जान निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट है कोलरा रॉबर्ट कोच। इसको कैसे याद रखेंगे? चोल एरा, है ना, हिस्ट्री पढ़ी है ना, चोल एरा, उसमें होता है कि चोल जो थी एक पूरी डायनेस्टी थी। तो चोलों का जब एरा था तब रोब, लुटेरे बहुत हुआ करते थे, रोब बहुत होते थे, है ना। और हर एक किंग के पास भी एक कोच होता था जो लड़ाई झगड़ा, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाता, लड़ाई झगड़ा तो कह सकते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच, ओके, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने ये बताया था कि कोलरा जो है वो स्प्रेड होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे नीचे डीडीटी की फुल फॉर्म लिखी है। क्या फुल फॉर्म होती है डीडीटी की? ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें और मैं आपसे पूछती हूँ। ये हो गया, हाँ, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियर एसिड, इसकी फुल फॉर्म होगी डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियर एसिड, न्यूक्लियर एसिड। ओके, और क्या आपका रह गया? ओके, HIV रह गया। HIV, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ। HIV की भी बताओ और एड्स की भी बताओ। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ओके, ये हुआ आई का, दोनों में मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो आपकी ये HIV तो है वायरस, और ये क्या है? उससे फैलने वाली बीमारी होगी, ठीक है। और कुछ रहता है इसमें बताना? शायद हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए, ये पार्ट पूरा ओवर हो गया, एक ही वीडियो में करा दिया, लंबा था, मैं भी बहुत थक गई हूँ वैसे। सो इतनी मेहनत मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है, एक लाइक कर देना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेशनल पार्क्स हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। वेट एक चीज़ और बतानी है आपको कि ना CHSL में अगर अभी कोई जो इस वीडियो को देख रहा है उसका CHSL का पेपर है, तो आजकल है ना आर्टिस्ट वगैरह, म्यूज़िकल वाले जो आर्टिस्ट होते हैं म्यूज़िक लाइन से, तो उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो है ना, एक
हमारी प्लेलिस्ट में इसी में ही स्टैटिक जीके वाले पार्ट में इसमें प्लेलिस्ट है, उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट के पार्ट्स हैं, उसको ज़रूर पढ़ के जाना। उसमें से ना मैं तो देख ही रही हूँ रोज जो आ ही रही है शिफ्ट, उसमें एक ना एक क्वेश्चन उससे है। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है बट उसमें से क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये ट्रेंड अब चल गया है। ठीक है, तो आप है ना उसको एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, मार्क्स आपके अच्छे हो जाएंगे उससे थोड़े। ठीक है, चलिए अब फाइनली बाय बाय।